अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो रीडिंग की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है जी मेहनत का फल। यानी कि जब जब आप मेहनत करेंगे ना तो आपको इसका कोई ना कोई नतीजा मिलेगा। इसको अल्लाह ताला के हाथ, वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला के हाथ देर है अंधेर नहीं। जिनकी जब आप मेहनत करें, अल्लाह ताला से दुआएं मांगे कि या अल्लाह प्लीज़ हमारी मदद फरमा, तो अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला के हाथ देर तो है लेकिन अंधेर नहीं। यानी कि अल्लाह ताला देता ज़रूर है, बेशक वो देर से देता है, ठीक है। कभी देर से देर हो ही जाती है लेकिन देता ज़रूर है अगर आप उससे कोई भी दुआ मांगे। इस लेसन के अंदर सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके अंदर क्या बताया गया है कि ये जो आप अपने सामने पिक्चर स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके इसी से मैं आपको बता देती हूँ। ये एक छोटा बच्चा है जो कि बहुत गरीब है। इसके पास इतने भी पैसे नहीं कि वो किसी अच्छी जगह तालीम हासिल कर सके। तो और ये है चौकीदार। एक मर्तबा क्या हुआ कि इसकी जो लालटेन थी ना, यानी कि जो जिससे रोशनी थी होती है, ठीक है, उसके अंदर तेल ख़त्म हो गया। अब क्या होना था, इसको तो बहुत शौक था, वो रातों रातों बैठ के पढ़ता और कभी कभार तो सारी सारी बुक ख़त्म कर देता रात को ही, ठीक है। वो अपने दरवाजे के बाहर आके बैठा और उसने देखा कि एक जगह से रोशनी आती नज़र आ रही थी उसको। वो उस रोशनी के पास गया, मतलब कि उस डायरेक्शन की तरफ चलता गया और आखिरकार रोशनी पास पहुंच गया। तो उसने देखा कि जो उस गली का जो चौकीदार था उसके हाथों में वो लालटेन थी। उसने चौकीदार से पूछा कि अंकल, क्या मैं आपकी लालटेन के जरिए मैं अपनी बुक पढ़ लूँ? तो उसने कहा हाँ हाँ खूब बेटा बेटा पढ़ लो पढ़ लो, ठीक है। जब उसने कहा तो फिर उसने थोड़ी देर बाद गुजर गई। फिर उसने कहा चौकीदार ने कि बेटा अब तुम घर जाओ, मैंने चलना फिरना है, मैंने चौकीदारी करनी है, ठीक है। तो उसने कहा कोई बात नहीं अंकल, आप करे करे, मैं आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ। और फिर वो अपने पीछे पीछे चलता गया। इतनी मेहनत से पढ़ा उसने। 4 बजे जाके फिर वो सो गया। उसको इतना शौक था, इतना ज़्यादा शौक था जिसकी इंतहा नहीं। और वो जो गरीब था, ठीक है, तो एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया करता था, गली के एक बच्चे को, मतलब कि मोहल्ले के अपने किसी एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ा के अपना गुजारा किया करता था। यानी कि उससे तेल लेकर आता था ताकि उसकी लालटेन चल सके और साथ साथ वो अपने लिए कुछ आम से मामूली से कपड़े का खरीद सके। अब मैं आपको बताती चलूँ ये अजीम शख्स ये कौन था जिसको इतना ज़्यादा पढ़ने का शौक था। ये कौन था? अबू नज़र फ़ाराबी, ठीक है जी। और इन्होंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई की कि जो लोगों को इनसे इल्म हासिल करने के लिए दूर दूर से आते थे। इल्म का दिया जो इन्होंने जलाया ना, इसकी रोशनी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है जी। अब चलते हैं नए अल्फाज पर जो कि आपके लिए थोड़े से मुश्किल होते हैं। दिया यानी कि मट्टी का चूल्हा, छोटा प्याला जिसमें तेल डाल के पर रुई या कपड़े की मदद से जलाते हैं, ठीक है जी। यानी कि वो छोटा सा प्याला होता है जिसके अंदर तेल डालें, ठीक है, मट्टी का तेल, ठीक है, और उसके अंदर और फिर उसके अंदर कोई रुई या कपड़ा डाल के ना, फिर खुद ही आग लग जाती है उसके अंदर। मुफलिसी, गरीबी, इनकी गुर्बत, कुटहरी, एक कमरे का छोटा सा घर, ठीक है जी। एक जिसके अंदर एक कमरा होता है उसको हम कोठरी कहते हैं। सिरहाने, सर की तरफ, यानी कि चारपाई का जो सिरहाना होता है ना, जो सर आपके सर की तरफ होता है वो। इनमें है पूरी तवज्जो, यानी कि अपनी पूरी तवज्जो देना किसी बात को। मुताला, किताबें पढ़ना। कंदील, शीशे का बना हुआ डब्बा जिसमें बत्ती जलती है, ठीक हो गया जी। अब आते हैं जी मरूजी सवालात पे। मरूजी सवालात हैं आपके एक MCQs। तो इसमें है जी पहला, दुरुस्त जवाबात के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। तुर्की के शहर डैश में एक गरीब लड़का रहता था, फराब, ठीक हो गया जी। गरीब लड़के की चारपाई के सरहाने जलती रहती थी मट्टी का दिया। उसके बाद है जी, दिए में डैश नहीं था तेल। रात होने की वजह से डैश की दुकानें बंद हो चुकी थी, शहर की दुकानें बंद हो चुकी थी। आप इस रीडिंग को एक मतलब खुद पढ़ लीजिएगा ना, फिर आपको भी आसानी होगी ये
सॉल्व करने में। तो चौकीदार डैश उठाकर आगे आगे चलने लगा और लड़का पीछे पीछे, कंदील उठा के आगे आगे चलने लगा और लड़का पीछे पीछे। फिर आ जाते हैं खुशखती। खुशखती क्या है? हिदायत दो तरीके से बनाई जाती हैं। हमजा दो तरीके से बनाए जाते हैं, तशदीद के दोनों सिरे बराबर बनाए। ठीक है, आपने इनके इधर लिख रहे हैं। फिर आ जाते हैं सवाल जवाब पर। तो क्वेश्चन नंबर जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, सवाल के जवाब अपनी कॉपी पे लिखिए। ये सबक किस अजीम हस्ती के बारे में है और इन्हें क्या कहकर पुकारा गया है? तो जी मैं आपको उसका आंसर शो करती हूँ। ये सबक किसके बारे में है और इनको क्या कहकर पुकारा गया है? तो जी ये है इसका आंसर। ये सबक अबू नसर फराबी के बारे में है। इनकी वफात को कई बरस गुजर चुके हैं, मगर इसकी इज्जत और अजमत में कोई फर्क नहीं आया। इसका नाम सब बड़े एहतराम से लेते हैं और लेते रहेंगे। उसके अपने दिए की रोशनी खत्म हो गई, लेकिन इल्म का जो दिया उसने जलाया था, इसकी रोशनी कभी खत्म नहीं होगी। जब बच्चा अपने लिए रोटी और कपड़े वगैरह का इंतजाम कैसे करता था? उस बच्चा अपने लिए रोटी कपड़े का इंतजाम कैसे करता था? रोटी तो मस्जिद में जाकर खा लेता और मोहल्ले के एक बच्चे को पढ़ाकर जो रकम मिलती, इससे वो अपने लिए मामूली कपड़े और तेल खरीद लेता। रोटी मस्जिद में यानी कि आप जगह जगह पे ना लंगर खाने खुलते हैं, यानी कि वहाँ पे गरीब लोगों को खाना खिलाया जाता है। वहाँ से जाके ये बच्चा रोटी खा लेता और एक मोहल्ले के बच्चे को पढ़ाकर उसे जो रकम मिलती है उससे वो क्या करता, अपने लिए मामूली से कपड़े और तेल खरीद लेता। दीवार पर पड़ने वाली रोशनी कहाँ से आ रही थी? ये रोशनी कंदील में से निकल रही थी जो मोहल्ले के चौकीदार के पास थी। फिर है जी, क्या चौकीदार के पीछे चलकर पढ़ना आसान काम था? लड़का ऐसा क्यों कर रहा था? फिर ये जिसका आंसर है, चौकीदार के पीछे चलकर पढ़ना आसान काम नहीं था। लड़का ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि इसे पढ़ने का शौक था। इल्म का जो दिया इसने जलाया, इसकी रोशनी कभी खत्म नहीं होगी। इस जुमले का मतलब वाज़ेह कीजिए। तो जिस जुमले का ये मतलब है, इस जुमले का मतलब ये है कि इन्होंने पूरी दुनिया में बता दिया कि इल्म हासिल करो, और क्योंकि इल्म के बगैर इंसान कुछ भी नहीं बन सकता और इल्म आखिरी हद तक हासिल करना चाहिए ताकि तुम अपने इल्म के जरिए लोगों के लिए एक मिसाली नमूना बन सको। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाते हैं अपने आपके ग्रामर पोर्शन पर, जो कि है जुमलों की एग्जाम। तो उसके अंदर सबसे पहला है इकरारिया जुमले, यानी कि ऐसे जुमले जिनमें किसी काम का करना या होना जाहिर होता हो। इकरारिया ये जुमले कहलाते हैं जिसमें कोई वर्किंग जाहिर हो रही हो आपको। और इनकारिया जुमले जिन जुमलों में किसी काम का ना करना या ना होना जाहिर हो रहा हो, यानी कि जहाँ पे ना इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा हो। और इस्तिफामिया जुमले ऐसे जुमले जिनमें कोई सवाल पाया जाता हो, यानी कि क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, फिर है जी ये देखिए, ऊपर दी गई 3 एग्जाम के 2 जुमले लिखिए। तो पहले इकरारी जुमले के आप ये वाले 2 लिख लें। वो पढ़ रहा है और वो खेल रहा है। पढ़ाई एक वर्किंग है, खेल एक काम करना का शो कर रहा है। ठीक है, इनकारिया जुमले का आप ये एक तो ये लिख लीजिए, अली स्कूल नहीं गया, और फिर दूसरा ये लिखिए, मैं आज नहीं पढ़ूंगा। ठीक हो गया जी। और इस्तिफामिया जुमले ऐसे जुमले जिनमें कोई सवाल पाया जाए, तो इसके लिए ये वाले आप 2 सेंटेंसेस लिख लीजिए। अम्मी अब्बू कब आएंगे, और अम्मी खाना कब तैयार होगा। फिर आ जाते हैं इमला की दुरुस्ती, यानी कि जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनको हमने सही करके लिखना है और आपने अपनी कॉपी पर ये इसको नोट भी करना है। खलाजत से बीमारियां फैलती हैं, जे की जगह जुआद आएगा, गलाजत से बीमारियां फैलती हैं। और इसको मैंने इधर लिख दिया, आपने अपनी कॉपी पर अच्छी तरह से साफ सुथरा करके लिखना है। चील की नज़र बहुत तेज होती है, चील की नज़र बहुत तेज होती है, जुआद आ जाएगा। ठीक है, 3 मार्च को पाक फ़िज़ाइया के जहाज़ों का मुजाहिरा बहुत खूबसूरत था। 23 मार्च को पाक फ़िज़ाइया का मुजाहिरा बहुत खूबसूरत था। गुफ्तगू से अच्छे अखलाक जाहिर होते हैं, गुफ्तगू से अच्छे अखलाक जाहिर इस तरह से लिखेंगे होते हैं।
मैं स्कूल से आते ही जोहर की नमाज पढ़ती हूँ। जोहर, मैं स्कूल से आते ही, ये देखिए जोहर इस तरह से लिखा जाता है कि नमाज पढ़ती हूँ। तो सरगर्मी आपकी वैसी नहीं होती। तो जी ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आने वाली मेरी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। तो जी दीजिए मुझे इजाज़त। दुआओं याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।